हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाकर फटाफट चेकआउट करो, ठीक है। अभी यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। यूनिट नंबर थर्ड क्या है, इसके बाद आपका क्वेश्चन का रिवीजन भी आएगा। हर आपका चैप्टर का जो है ना, आपका रिवीजन भी आएगा। यूनिट नंबर आपका चैप्टर का नाम है बच्चे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये हमने तो हालांकि एक वीडियो आपका अलग से बनाया हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राइट। लेकिन फिर भी आपको डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर डिटेल आपको देखना है तो एक मैंने सीरीज चला रहा हूँ आपका 0 to हीरो 100 कॉन्सेप्ट। उसमें हमने कोई भी टॉपिक को 360 डिग्री एंगल से एनालिसिस करके उसको, यानी हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करते हैं हर चीज़ों को बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में, कि जो अकाउंट्स के बच्चे नहीं है उसको भी समझ में आए, जो स्टूडेंट नहीं है उसको भी समझ में आए, राइट। तो उसके लिए हमने वहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में, राइट। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, यूनिट नंबर जो थर्ड है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवाने वाला हूँ, राइट। देखो इस यूनिट में क्या क्या करना है बच्चे, जैसे कि आपका ये आपका चैप्टर क्या है, नाम से आपका क्लियर है क्या कि यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। पहले सभी बच्चे बताएंगे क्या कि रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस। तो आपको मैंने पॉइंट बता रखा है, एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट। ध्यान से सुनो बच्चे, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, राइट। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि आपने आज खर्चा किया, इसके रिटर्न में बच्चे, इसके रिस्पेक्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा बच्चे, या तो इमीडिएट मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा, राइट। अगर ये बेनिफिट विद इन 12 मंथ में मिल गया, ठीक है, यानी आपका कोई गुड्स आपने खरीदा, आपने खर्चा किया, गुड्स आपको मिल गया, इमीडिएट आप मिल गया, आपने कंज्यूम कर लिया, या फिर आपका आगे सेल कर दिया, समझे नहीं, या आपने प्रोडक्शन में अपने सर्विसेज के लिए, या फिर आपने बच्चे आपका बिजनेस के दौरान आपने कंज्यूम कर लिया, या फिर आगे उसको रीसेल कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आप पेमेंट करते हो, राइट, उसके बदले कुछ ना कुछ आपको मिलता है सामने से, समथिंग इन रिटर्न, राइट। तो आपको मिलता है, बेनिफिट आपको मिलता है, रियलाइज होता है विद इन 12 मंथ। अगर आपको बेनिफिट बच्चे विद इन 12 मंथ रियलाइज होना है, बेनिफिट रियलाइज विद इन 12 मंथ, तो इसको बोलते हैं क्या, किस टाइप का एक्सपेंसेस है बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। एंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा, जब उसका बेनिफिट, कोई भी खर्चा हमने किया बच्चे, उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर, यानी आपका 12 मंथ के बाद तक भी मिलता रहता है। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो सिंपल मैंने लेमन लैंग्वेज में पहले आपको सिखाया, ठीक है, कि ये कैश का आउटफ्लो होता है हमारी साइड से, और इसके बदले में या तो हमको गुड्स मिलता है, या बच्चे क्या मिलता है, हमने मान लो कहीं पे समोसा खाने गए, ठीक है, आप चाट खाने जाते हो, आप पैसे देते हो उनको, या अभी वो भी इमीडिएट सामान आपको देता है, इमीडिएट कंज्यूम कर जाते हो, नहीं बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला, यस, आपके बदले में आपका आपने पेमेंट किया, उसके बदले में कुछ बेनिफिट मिला, राइट। आपको जो भी आपने पेमेंट किया, चाट समोसा टिक्की जो भी आप खाते हो बच्चे, पाव भाजी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको उसके लिए पेमेंट किया, आपको इमीडिएट बेनिफिट मिला। या फिर आपने मूवी देखते जाते हो, आप टिकट बुक करते हो, टिकट का पेमेंट किया और इमीडिएट आपको सर्विस मिलना शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है। कई बार होता है कि नहीं इमीडिएट नहीं, जैसे कुछ दिन आपका बाद में कहीं रेलवे का टिकट, समझ में आ रहा है कि आपने बाद में, या फ्लाइट का टिकट, आप अभी नहीं जाना है, 2 महीने बाद जाना, टिकट नहीं अवेलेबल, इसलिए हमने अभी से बुक कर दिया, राइट। तो ये सर्विस क्या है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हो। तो इस टाइप के सर्विसेज बच्चे, या फिर कोई गुड्स जो आपने पेमेंट अभी किया है और इसका बेनिफिट कब मिलेगा बच्चे, आपका विद इन 12 मंथ में मिलेगा। या फिर मान लो हमने अभी पेमेंट नहीं किया, बेनिफिट हमको रिसीव हो गया बट पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं है, तो विद इन आपका 12 मंथ में कुछ बेनिफिट आपको मिल गया, राइट। उसके बदले आपका आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट आपका बाकी है, जैसे हमने इम्प्लाई को रखा था, काम करवा लिया, अभी पेमेंट अभी नहीं है, नहीं देंगे, साल भर बाद देंगे, राइट। तो इसको आपका ये मत बोलना कि नहीं नहीं ये तो कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर, नहीं बच्चे, बेनिफिट हमको रिसीव हो गया ना, अब मुझे पेमेंट आपको बाद में करना है, कोई बात नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना जस्ट अभी, कि एक्सपेंसेस आपका हो गया, इनकर्ड हो गया, वेदर यू आर, आपका उसको पेमेंट आपने किया या नहीं किया, पेड और नॉट, राइट। अभी आपका रिमेनिंग है, कोई बात नहीं है बच्चे, उसको लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, लेकिन ये खर्चा तो आपका हो गया, क्यों, क्योंकि आपने अभी इमीडिएट आपने बेनिफिट रिसीव कर लिया उसका, राइट। तो आपका एक्सपेंडिचर का मतलब समझे, मीन्स आपका रिसीव समथिंग इन रिटर्न, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट।
तो गुड्स के फॉर्म में हो सकता है या सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है। पेमेंट जरूरी नहीं है कि हमने पेमेंट अभी किया, बाद में किया, कभी फ्यूचर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट से लेना देना नहीं। बस आपको देखना है कि हमने बिजनेस के लिए बेनिफिट लिया है क्या, वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपका बिजनेस के लिए हमने कोई बेनिफिट लिया जिसको मुझे आज पे करना है, या तो मैंने पे कर दिया या पे करना है या फिर फ्यूचर में पे करेंगे, कोई बात नहीं है, बट हमने आपका गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लिया। इसको बोलते क्या बच्चे, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस दो टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक तीसरा बच्चे इसका पार्ट होता है डिफर्ड रेवेन्यू। आपका नाम से ही क्लियर है, जैसे क्या है एक्चुअल में रेवेन्यू, लेकिन उसको हम मैच करने के लिए थोड़ी बड़े नेचर का होता है, और आपका इसका बताता हूँ क्या आपका नेचर होता है। तो इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है एक्चुअल में रेवेन्यू का ही टाइप, ठीक है। ओरिजिनली बच्चे है क्या चीज़, टेक्निकल आपका देखोगे तो ये आपका रेवेन्यू का ही आपका नेचर है। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला बच्चे, विद इन आपका 12 मंथ में बेनिफिट आपका मिल जाता है उसको ये, और विद इन आपका 12 मंथ के बाद मिलता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझे। जैसे आपने फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, फर्नीचर आपको मिल गया, मशीनरी का पेमेंट किया, कंप्यूटर के लिए पेमेंट किया, खरीद के लिए गुड्स आपको मिल गया, राइट। लेकिन इसका बेनिफिट आपका 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा, ठीक है। इसका लाइफ क्या है बच्चे, मोर देन 1 आपका ईयर है, 12 मंथ से ज़्यादा लाइफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बिकॉज इससे बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, अभी भी मिलेगा, अभी से लेकर आपका 1 साल से ज़्यादा तक आपको मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं बच्चे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ में आया, राइट। तो जितना भी एसेट्स है, जैसे अपना आपने बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, आपका जो भी है, सबसे बेनिफिट क्या होता है बच्चे, है एक्सपेंसेस ही, लेकिन इससे बेनिफिट आपको फ्यूचर तक आपका रियलाइज होता है, यानी आई मीन आपका 12 मंथ से ज़्यादा तक रियलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको पीएल अकाउंट में डालते हैं, जैसे आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यानी ये इस टाइप के जितने भी खर्चे होते हैं सब कहाँ पे जाता है बच्चे, पीएल अकाउंट में जाता है। पेमेंट करना जरूरी नहीं है, पेमेंट करना आपका मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चे जो भी करते हो ये कहाँ पे जाता है, कैपिटलाइज होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा, राइट। तो ये एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए करते हैं, ये हमने बताया डे टू डे खर्चे आपका बेनिफिट के लिए करते हैं, डे टू डे बच्चे आपका बिजनेस ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सैलरी है, ये सब बच्चे क्या होता है आपका डे टू डे के लिए होता है, यानी बेनिफिट विद इन आपका 1 ईयर में मिल जाता है, और पीएल इन आपका पीएल अकाउंट में होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, राइट। एग्जांपल लिखना है तो बच्चे सैलरी लिख सकते हो, रेंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, यानी आपका पीएल अकाउंट में जो भी आइटम देखते हो ना, सब कहाँ पे आता है बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, चलाते हैं। दूसरा बच्चे आपका एक्सपेंडिचर होता है क्या, इनसे आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैंने बता दिया कि एसेट की एक्वायर करने के लिए होगा, ठीक है। दूसरा, उसको मेंटेन करने के लिए कई बार इंसिडेंटल टू आपका परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम आप परचेज करते हो, राइट, उसको भी कैपिटलाइज करते हैं। जैसे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ तक होता है, टू द फैक्ट्री तक, यानी बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने एसेट खरीदा, आपका रास्ते में जो भी खर्चा लगा, ठीक है, रास्ते में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, आपका भाड़ा जो आपका लगता है, फ्रेट का है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, कोई टैक्सेस है, राइट, जो नॉन रिफंडेबल, ये सब लेकर फैक्ट्री तक आने तक रेडी टू यूज, यानी हमने खरीदा वहाँ से लेकर बच्चे रेडी टू यूज तक का जो भी खर्चा होता है ना, एक बार रेडी टू यूज हो गया, चलने के लिए आपका एकदम बिल्कुल रेडी हो गया मशीनरी, अब मशीन को खरीद लाओगे, वैसे ही आपका फैक्ट्री में रखते हुए चालू हो जाए क्या नहीं, उसके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे रखोगे, राइट, उसके लिए आपका सारा इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग वगैरह करना, मतलब जो भी खर्चा है, कहाँ तक बच्चे आपका रेडी टू यूज तक का जो भी खर्चा है बच्चे, वो क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो वहाँ पे आपका लोडिंग हो गया, लोडिंग आपका लाने ले जाने के खर्चे, इसे सब कुछ बच्चे उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपका ये मैंने लिखा क्या बच्चे, इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका जो इंसिडेंटल यानी उससे रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। कब तक बच्चे आपका टिल द इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर यू कैन से रेडी टू यूज, ठीक है, रेडी टू यूज तक के वर्किंग कंडीशन में आने तक का जो भी खर्चा होता है बच्चे, वो आपको कैपिटलाइज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ये काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग है कि हमने मशीनरी आपका बेसिकली क्या है कि मशीन हमने इंटरेस्ट लेकर खरीदा है, लेकर लोन पे पैसे लेकर खरीदा है, तो इसको कैपिटलाइज करेंगे क्या बच्चे, आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, राइट। आपका अब ये होता है क्या कि अभी तो आपके लेवल का चीज़ नहीं है, लेकिन बता देता हूँ बच्चों, ये हम कंस्ट्रक्शन जब करते हैं ना, कोई आपका कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट होता है, यानी कोई भी बिल्डिंग का या फिर एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे बनने में कम से कम 1 साल लगेगा, समझे कि नहीं बच्चे, आपका 1 साल लगने वाला है, जिसको बोलते हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभी कम भी लगता है, तो उसको वहाँ पे इंटरेस्ट जो आपका उस एसेट से रिलेटेड होगा वो कैपिटलाइज होगा। अदरवाइज जनरली आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट कर दिया होगा तो उसको कैपिटलाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होता है, ओवरऑल के मतलब क्या, उसको रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, टाइम टू टाइम आपका, जिससे लाइफ एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे आपको मशीनरी है, मशीन में आप एक आपका सॉकेट बदल देंगे, या फिर आपका कोई ऐसा आपका अंदर का इंजन बदल देंगे जिससे लाइफ उसका अभी 10 साल है,
15 साल हो जाएगा, 20 साल हो गया, या कैपेसिटी बढ़ गया। अभी वो जो मशीनरी है या पार्ट पुर्जा है जिसको आपका लग रहा है कि नहीं अभी तो 5,000 यूनिट डेली बना रहा है, जब हम ये पार्ट लगा देंगे न्यू आपका मोटर चेंज कर देंगे तो इससे 7,000 हो जाएगा। इनका मतलब क्या पर डे का प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इससे एफिशिएंसी बढ़ गई, राइट, एफिशिएंसी बढ़ गई ना, तो इस टाइप के जो कॉस्ट होगा मोटर लगाने का उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है बच्चे। तो कोई भी कॉस्ट जिसके लगाने से मशीन का बच्चे आपका एसेट्स का लाइफ बढ़ जाता है, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये सब आपका जो एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस सबको क्या बोलते हैं बच्चे, कैपिटलाइज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसको कैपिटलाइज करते हैं। और ये नॉन रेकरिंग का नेचर का, नॉन रेकरिंग मतलब सोचते हैं बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, एक बार 2 बार हो गया। और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेकरिंग, यानी बार बार डेली होगा। बेनिफिट इससे आपका 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है और आपका इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, फिक्स एसेट में, ठीक है। और डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है बच्चे, इसी का बच्चा होता है, इसी का क्या होता है, बेबी होता है। डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब समझो बच्चे, डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चे। आपका मान लो हमने आपका एक फैक्ट्री आपका बनाना है, ठीक है, हमने प्रोडक्ट जैसे कल्याणी ज्वेलर को देखोगे, ठीक है, उनका आपका फंडा ही है पहले से ही, बहुत पहले से। जब भी कल्याणी ज्वेलर्स का कहीं पे भी न्यू स्टोर ओपन होता है तो उस एरिया के सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, ठीक है, उस एरिया के जो भी उस एरिया में फेमस है उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने सनी लियोनी को बुला दिया, आए हाय बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। आपका सनी लियोनी का नाम सुनते ही बच्चे सर्दी में गर्मी का एहसास होने लगता है। तो यहाँ पे आपका देखो बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने सनी लियोनी को बुला लिया, उसने बोला कि हम तो अभी सर्दी है, हम 2 करोड़ रुपये लेंगे, ठीक है। एक हमने नोरा फतेही को बुला लिया, आजकल वो भी चल रही है, ठीक है, तो नोरा फतेही को बुला लिया, ठीक है। तो नोरा फतेही को बुला लिया, दोनों का कि 2 आदमी रहेंगे स्टेज पर, सीधा आग लगा देंगे। तो हमने चलो 3 करोड़ मैंने मान लिया, उसको भी दे दिया, यानी टोटल 5 करोड़ हमने उनको दिया इनोग्रेशन पे, कि फैक्ट्री का इनोग्रेशन होगा, इसको देखने तो कम से कम एक ही बार में पूरे एरिया में आपका प्रचार हो जाएगा, कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं। कहीं कोई सेलिब्रिटी को कब बुलाता है, एक तो उनका ब्रांड, लोगों का विश्वास होता है कि भाई ये लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए, या फिर ये बता रहे हैं कि आपका यहाँ से खरीदिए, ये चीज़ अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा ही होगा, ठीक है। जैसे आपका मान लो कोई आपका कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी का ऐड आपका सेलिब्रिटी करते हैं, तो आपको लगता है वो पी रहे हैं तो हम भी पिए, आप उसके पीछे भागते हो ना, राइट। हालांकि वो लोग पीते नहीं है, यूज नहीं करते, लेकिन आपको बोलता है कि चलो ठीक है। जैसे आपका एक अजय देवगन, जुआ केसरी, बोलो जुआ केसरी, ठीक है। तो ये बच्चे दाने दाने में है केसर का स्वाद, ये बच्चे क्या है आपका, वो कभी खाते नहीं होंगे, ठीक है, राइट। लेकिन वो चीज़ आपका प्रचार करना गलत है, लेकिन वो लोग अपना करते हैं, पैसा है तो सब कुछ है बच्चे, ठीक है, तो वो लोग करते हैं, राइट। तो आपका जो जरूरी नहीं कि जो ऐड करते हैं उस चीज़ों को वो यूज भी करते हैं। ओके, हम लोग टॉपिक पे आते हैं बच्चे। तो इनको हमने आपका इनोग्रेशन बुलाया कि थोड़ा सा नाच गाना हो जाए, लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए, ठीक है, ऑडियंस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने आपका कि एरिया में पूरा शोहरत हो गया, ठीक है, कि ये आपका यहाँ पे कल्याणी ज्वेलर्स का क्या हो रहा है, आपका शोरूम ओपन हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये 5 करोड़ रुपये हमने दिया। अब आपका 5 करोड़ रुपया दिया, ध्यान सुनो बच्चे, आपका ऐड कराया, वहाँ पे हमने फोटोशूट वगैरह सब करवाया, ठीक है, उस ऐड को हम चलाएंगे, ठीक है, उस ऐड को क्या करेंगे बच्चे, हम आपका चलाएंगे, और उससे ऐड से 3 साल तक बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मान लो आपका कोई ऐड आपका सब दिन थोड़ी नहीं चलता है, एक आपका चीज़ें पुराना होती है, ऐड आपको बीच बीच में आपका चेंज करते रहना पड़ता है ना, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। लोग भूल जाते हैं कि ऐड को बार बार देखते हुए भाई ये ऐड पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दूसरा ऐड लगाना पड़ेगा, थोड़ा और क्रिएटिव करके, राइट। तो अब इन्होंने चलाया कि आपका 5 करोड़ रुपया है, मान लो इस ऐड का बेनिफिट आपको 3 साल में मिलने वाला है, 3 साल में आपको मिलने वाला है, राइट। अब ये 5 करोड़ फर्स्ट ईयर के ही पीएल अकाउंट में डाल दोगे, जानते हो, फर्स्ट ईयर में ही आपका पीएल अकाउंट में डाल दोगे, तो जानते हो आपका पीएल अकाउंट का सीधा लॉस साइड वाला आपका ज़्यादा उठ जाएगा, और आपका प्रॉफिट तो फर्स्ट ईयर में न्यू जब बिजनेस स्टार्ट होता है प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, राइट। तो आपका सीधा कोई भी इन्वेस्टर आने वाला होगा तो वो आपका देख कर जल जाएगा, भाई पहले साल में ही 5 करोड़ का लॉस कर लिया। जैसे इस खर्चे को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को डालोगे, प्रमोशन एक्सपेंसेस को 5 करोड़ पीएल अकाउंट में, और आपका रेवेन्यू दिखाओगे मान लो लिस्ट सपोज 1 करोड़, ठीक है। तो कोई भी आदमी डर जाएगा, भाई कल्याणी ज्वेलर्स को 4 करोड़ का पहले साल में नुकसान हो गया, कोई भी आदमी आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई आदमी आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम जानते हैं कि 5 करोड़ का बेनिफिट 1 साल में नहीं, अगर कोई भी ऐड चलता है तो उसी समय इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं, धीरे धीरे उसका बेनिफिट होता है, राइट। तो इस खर्चे को हम क्या करेंगे, और दूसरी बात है इससे 3 साल तक बेनिफिट आएगा, राइट। तो हम क्यों ना इस खर्चे को 3 साल में बांट दें, 3 साल में बांटते, राइट। जैसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि बच्चे आपका जो भी रेवेन्यू कमाने के लिए, आई मीन आपका रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी खर्चे किया उसको उस पीरियड में मैच करो, ठीक है। तो ये 5 करोड़ आपका मान लो हर साल आपका इधर आपका 5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, इधर आपका 7 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ का कमाया, राइट। तो इस खर्चे को जो 5 करोड़ है बच्चे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि 3 साल में इसका बेनिफिट मिलने वाला है ना, तो हर साल इक्वली बांट दो, राइट। इससे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका बैलेंस शीट अब सही हो जाएगा, आप पीएल अकाउंट जो बनेगा बच्चे वो भी आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका बच्चे 1.33 जो भी करोड़ बनेगा, आपका 2 समथिंग बनेगा, 1.33 आपका 1 से ज़्यादा बनेगा, ठीक है, 5/3 कर दोगे, ठीक है, जो भी आपका आएगा 1.67 समथिंग आएगा, ठीक है। तो हम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको डाल देंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है।
हमने डाल दिए, सेकंड में इतना ही, थर्ड में इतना ही, ठीक है, ऐसे हमने डालते चले गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेवेन्यू डालते चले गए। तो इससे क्या होगा, आपका पीएल अकाउंट आपका थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो चलो नुकसान दिखेगा थोड़ा बहुत का, सेकंड ईयर में प्रॉफिट आपका हो जाएगा, थर्ड ईयर में और प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये आपका इससे आपका प्रेजेंटेशन हमारा बेटर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बच्चे आपका ये इसको एसेट मत बोल देना कि नहीं हम तो एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, एसेट नहीं, एसेट नहीं बच्चे, हाई एक्सपेंसेस ही, बस वहाँ पे आपका राइट ऑफ अभी नहीं हुआ है इसलिए हमने वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ नहीं हुआ है इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता है नॉन रेकरिंग नेचर का, कभी कभी होता है, ठीक है। नो आपका इससे कोई बेनिफिट आपका फ्यूचर में नहीं होता, जस्ट फिक्टिशियस नेचर का होता है, ठीक है बच्चे। आपका इसको फिक्टिशियस एसेट ही बोलते हैं ना। और बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा बच्चे, आपका एसेट साइड में दिखेगा, ठीक है। मिसलेनियस आपका अंडर हेड आपका मिसलेनियस हेड में दिखेगा, राइट। आई होप आपको सभी पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने आपका पूरा अच्छे से आपका डिटेल बता दिया, ठीक है। अब रिसिप्ट की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। रिसिप्ट आपका, अब रिसिप्ट की आपका बात करते हैं। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपको ये आपको डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे आपका कैसा है आपका कैपिटल और जो रेवेन्यू है डिपेंड करता है कि नेचर के ऊपर, कि बिजनेस का आपका नेचर किस चीज़ का है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा फर्नीचर का बिजनेस का नेचर है, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या बचे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि धंधा वही है ना। अगर हमने बोला कि नहीं हमारा मशीनरी का धंधा है तो मशीनरी हमारा रेवेन्यू, समझ ना, स्टॉक होता है, ठीक है। चलो बच्चे आपका नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रिसिप्ट की। आपका एग्जाम्पल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का देखना चाहते हो, आपका परचेज ऑफ टेंजिबल, एक्चुअल आपका जो है ना एक्विजिशन ऑफ बच्चे टेंजिबल, ठीक है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इन केस ऑफ द परचेज ऑफ द, इसका नोट्स ना बच्चे ये तो आपको डालेंगे, ठीक है। एक और आपका नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आपका एक और हम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको और अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसका आपको जैसे हमारे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया, ठीक है, कि पेट्रोल आपका जो है इंजन ऑफ पैसेंजर बट रिप्लेस बाय द डीजल इंजन, राइट। ये क्या है बच्चे, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। एक्सपेंशन इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर द रनिंग आपका सिनेमा, ठीक है, वो सब क्या है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? इस सबसे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ना होगा, आपने लाइसेंस खरीद लिया, ठीक है, आपका सिनेमा हॉल, तो वो आपका एक साल में ही खत्म थोड़ी ना होगा। इससे लाइसेंस का बेनिफिट आपको 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, जितना ईयर के लिए खरीदा है वहाँ तक आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल, मनी आपका वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करने के लिए आपने जो मनी स्पेंड किया वो भी अच्छी कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये हम आपका जो क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे टैकल कर लेंगे, राइट। ओके, आपका रेवेन्यू का एग्जाम्पल आपको देता हूँ बच्चे, ठीक है। आपका ये आपका जिसका बेनिफिट आपका नहीं है, ठीक है, आपका जैसे स्टेशनरी हो गया, सैलरी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आपने कोई खर्चा आपने किया जिसका कोई बेनिफिट फ्यूचर में नहीं है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल देते। आपको कोई खर्चा किया जिसका कोई बेनिफिट आपका फ्यूचर में नहीं होने वाला, मान लो हमारा एम्प्लॉय आपका एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, उसको हमने कंपनसेशन कुछ दिया, उससे फ्यूचर में आपका बैलेंस शीट में रखा हो तो कोई फायदा होगा क्या? बैलेंस शीट में कौन सा एसेट रहता है बच्चे जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला, उसी को एसेट बोलते हैं। हमारा एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो गया, हमने उसको 5 लाख रुपये दे दिया, तो 5 लाख दे दिया तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, रेवेन्यू मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है ना। एसेट आपका मतलब क्या है, मैंने बताया था कि एसेट का मतलब क्या, कंट्रोल बाय एंटिटी, और जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो, ठीक है। आपको फ्यूचर में बेनिफिट होना जरूरी है, राइट। तो फ्यूचर में जब आपका ये जो कंपनसेशन, कोई एम्प्लॉय का पैर टूट गया उसको हमने कंपनसेशन दे दिया, तो उससे हमको क्या बेनिफिट होगा? वो तो चला गया एम्प्लॉय, घर पैसे लिए घर चला गया, ये खर्चा करने से हमको कोई बेनिफिट हुआ क्या? नहीं हुआ, राइट। तो ये क्या है, हमारे लिए बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। ऐसे ही आपका बच्चे बोनस पेमेंट आपका एम्प्लॉय करते हैं, इससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, ये सब आपका ये है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको कल हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक बार जरूर देखे जाएगा, डेफिनेशन तो हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे आपका किसकी बात करेंगे, आपका रिसीट की बात करेंगे, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू की बात कर ले, 2-3 आपके एग्जाम्पल डिफर्ड रेवेन्यू का बता देते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट आपका मैंने प्रमोशन बता ही दिया था, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका जो शुरू में आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस, वहाँ पे जो खर्चा लगता है। उसके बाद में आपका अंडरराइटिंग कमीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सपेंसेस ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आपका रिपोर्ट, राइट। ये सब क्या बचे, ये सब आपका डिफर्ड रेवेन्यू का एग्जाम्पल, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब कभी भी रॉन्गली आपने ध्यान सुनो बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका कर दिया, राइट, तो इसको 22 वर्ष करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर विल लीड टू ओवर स्टेट ऑफ पीएल अकाउंट एंड वाइस वर्सा, समझे नहीं बच्चे। रेवेन्यू को आपने गलती से पीएल कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, राइट, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट लॉस तो कम हो जाएगा नहीं बच्चे। स्टॉक को परचेज किया या फिर कोई भी चीज़ को परचेज किया, गलती से आपने उसमें डाल दिया, किस में डाल दिया बच्चे, आपका कैपिटल में डाल दिया, तो रेवेन्यू कम नहीं हो जाएगा बच्चे, यस। अब आता है बच्चे हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या बच्चे, ये भी नॉन रेकरिंग, जैसे खर्चा है जस्ट उसका अपोजिट है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिलता है, राइट।
और रेवेन्यू का मतलब क्या बच्चे, रेवेन्यू का मतलब जो आपका डे टू डे बेसिस पे आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट आता है, ठीक है। रेकरिंग नेचर का होता है, और ये शॉर्ट टर्म आपका आफ्टर शॉर्ट टर्म आइटम्स बैलेंस शीट, आपका जो शॉर्ट टर्म आइटम बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट, राइट, ये रेकरिंग नेचर का होगा। और ये कहाँ पे दिखेगा बच्चे, आपका बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट में शॉर्ट टर्म में दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स बच्चे कैपिटल रिसिप्ट का, जैसे इशू ऑफ डिवेंचर्स, आपका बैंक लोन्स, ये सब आपको कहाँ पे दिखेगा बच्चे, लॉन्ग टर्म में आता है, ये आपका पीएल बैलेंस शीट में दिखेगा। तो आपका बैंक लोन चार्जेज, आपने बैंक लोन टोटल आप टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट फीस का रिसीट बाय इंस्टीट्यूशन क्लब, ये सब क्या है, ये सब आपका बच्चे कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है, राइट। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है बच्चे, आपका जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ये बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। और आपका ये बच्चे यहाँ पे अफेक्ट बैलेंस शीट करेगा, और ये बच्चे शॉर्ट टर्म क्या होगा आपका, जो आपका रेकरिंग नेचर का है बच्चे, ये शॉर्ट टर्म में आपका आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म आइटम पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को आपका अफेक्ट करेगा। उसके बाद बच्चे पेमेंट, ठीक है। एग्जांपल भी आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल देख के जाना दोनों का, सभी चीज़ का, ठीक है। बुक्स में दिया हुआ है, कल मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा बुक्स से, ठीक है। क्वेश्चन भी हमको सारा करवाना है, तो वहाँ पे एग्जांपल्स करवा दूंगा। जैसे आपका फिर क्या है बच्चे, आपका एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, कैपिटल थ्रो बाय द प्रोप्राइटर, बैंक लोन रेज, सेल ऑफ, ये सब क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। ऐसे ही बच्चे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल ले सकते हो, ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द ब्रोकर, कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्सेस, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बिल रिसीवर ऑनर्ड, एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। ये सब क्या बच्चे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, ठीक है। तो कल हम एग्जांपल के साथ करवा देंगे। अब आते हैं बच्चे पेमेंट पे, ठीक है। पेमेंट आपका जस्ट आपका एक बार मीनिंग समझ गया ना, तो कुछ नहीं है, ठीक है। पेमेंट का मतलब क्या है बच्चे, ये भी आपका सेम होता है, ठीक है। जैसे रिसिप्ट है उसका जस्ट आपका उल्टा होता है, ये आपका जो है ना आपका नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट वगैरह आपने निकल दिया तो, राइट। और रेवेन्यू का मतलब क्या बच्चे, आपका जो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, ठीक है, आफ्टर बैलेंस शीट आपका आएगा। और देखो सेल ऑफ बच्चे फिक्स एसेट कर दिए, आपका जो है ना सेल ऑफ फिक्स एसेट आपने किया है, राइट। तो आपका फिक्स एसेट, उसका बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट एट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपका यहाँ पे एक ये है, राइट, क्या फिर प्रॉफिट लॉस आपका यहाँ पे क्या बच्चे, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब ट्रीटमेंट किस चीज़ का बच्चे, आपका पेमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे डिस्टिंक्शन बिटवीन द बच्चे गोइंग और आपका गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कॉन्सेप्ट कंसर्न, ठीक है। तो रेवेन्यू इसका भी एग्जाम्पल सब कल बता देंगे, ठीक है। आपका लॉस होगा बच्चे, तो आपका कैसे करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मान लो 10,000, WDV 4,000, राइट, सेलिंग प्राइस आपका 2500, तो इसका मतलब क्या बच्चे, लॉस कितना होगा, ध्यान सुनो बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट से कुछ लेना नहीं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आज के डेट WDV का मतलब क्या है, आज के रिटेन डाउन वैल्यू, आज के डेट वैल्यू कितना बचा है 4,000, ठीक है। इसको हमने सेल प्राइस कर दिया है बच्चे आपका 2500, तो आपका डिफरेंस आपका कितना है, पीएल अकाउंट में कितना आएगा, बैंक अकाउंट में कितना आएगा बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बच्चे आपका, देखो ये क्या है, ये आपका WDV बच्चे क्या है, आपका WDV बच्चे इतना रियलाइज हो सकता है। और 2500 आपका क्या होगा बच्चे, 2500 क्या होगा, 2500 कैपिटल रिसीट होगा, और आपका लॉस कितना 1500 रुपया लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1500 रुपया क्या जाएगा बच्चे, आपका लॉस होगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। तो पैसे जब आएंगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 25 आपका 2500, ठीक है। फेयर वैल्यू में तो बिकेगा ना 2, ओके 2 बच्चे आपका क्या, जो भी आपका आइटम रहेगा उसका नाम लिखोगे, ठीक है। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट, और आपका 2 पीएल अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट कहाँ पे जाएगा, लॉस हो जाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो रिसीव पेमेंट सारे पॉइंट आपका हो गए, ठीक है। आपका अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंसेस की आपका बात करते हैं। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट गोइंग, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बचे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, यहाँ फंडामेंटल अकाउंटिंग आपका अजम्पशन है। यहाँ पे मान के चलते जो कुछ आपका वो है कंपनी है फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, ठीक है, फोर्सिबल फ्यूचर में। कॉन्सेप्ट अफेक्ट ऑल द आइटम, राइट, आपका इसका जो आपका कॉन्सेप्ट है ऑल आइटम फाइनेंशियल आइटम, इफ नॉट फॉलो, नहीं फॉलो करें सभी आइटम आपका अफेक्ट होगा ना, राइट। दूसरा बच्चे कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कोई ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू ऑफ एन assets is to be determined on the basis of historical cost, right। यानी यहाँ पे वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं बच्चे, आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज डिटरमाइंड
ऑन द आपका टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे जो हमने जब जहाँ पे खरीदा था वो उसी प्राइस पे अभी तक दिखाएंगे। और दादाजी ने कोई आपका एसेट आपका 1,000 में खरीदा तो आज अब उसका प्राइस आपका 10 करोड़ है, लेकिन हम उसको 1,000 में दिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है बच्चे, आपका यहाँ पे सारे आइटम को अफेक्ट करता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका अफेक्ट फिक्स एसेट ओनली, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है। कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान सुनो बच्चे, आपका फिक्स एसेट को जो बिजनेस में यूज करते हैं ना उसके लिए आपका जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलाइज होता है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में दिखता है, कोई डिक्रीज नेचर का नहीं। मान लो हमारे पास 2 बिल्डिंग का फ्लैट है, हमने 1 बिल्डिंग और बनवा दिया, ये हमारा क्या होगा बच्चे, कैपिटल नेचर का होगा। इससे क्या हुआ बच्चे, आपका बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ गई है, आपका उसका फ्लोर एरिया बढ़ गया ना, स्पेस वगैरह। तो कॉस्ट ऑफ बच्चे फिक्स एसेट, ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, राइट, ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बेसिस पे होता है, राइट, आपका ये आपका जो है ना रिमेन सेम सब में रहता है, इन सो पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, रेकरिंग इन नेचर, राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब क्या बच्चे इसका एग्जाम्पल है, राइट। तो इसके साथ ही बच्चे क्या होता है, ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसको क्या करना है बच्चे, ध्यान सुनो, इसका क्वेश्चन के साथ हम आपको रिवीजन करवाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपका दूसरा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपका वो हमारे दूसरे वाले चैनल पर डलना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कराते हैं, यहाँ पे भी आएगा सारे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक को आपका जोड़ कर लाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और दूसरे वाले ये जो आपका है ना सीरीज, आपका कई वीडियो आपको हमारे दूसरे वाले चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे आपके कंटीजेंट का, ठीक है। तो एक छोटा सा आपका टॉपिक है, खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। आपका ये छोटा सा टॉपिक है बच्चे, क्या करते हैं आपको इसको खत्म ही कर देते हैं। क्यों छोड़ना है, क्या बच्चे बताओ, आपको छोड़ना है क्या, ये करना है कर देते हैं, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है अभी इस टाइम पे, देखो इस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे प्रोविजन वर्सेस रिजर्व, ठीक है। इसके लिए भी आपका एक हमारा वीडियो देखिएगा, एवरीथिंग अबाउट प्रोविजन रिजर्व, राइट, कंटीजेंट लायबिलिटी, राइट। तो ध्यान सुनो, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, आपका सिंपल आपका पॉइंट आपका समझो, मैं आपका सभी को फटाफट क्विक आपको बता देता हूँ। प्रोविजन का मतलब आपका सभी बच्चे समझेंगे। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से हम आपका कोई अमाउंट साइड कर देते हैं, मुझे पता है, ठीक है। आपका प्रोविजन में आपको चारों वर्ड को मैं एग्जाम को फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, सभी आदमी बताओगे। प्रोविजन का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्यूचर लायबिलिटी, फ्यूचर आपका फ्यूचर में लायबिलिटी होने वाला है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस, फ्यूचर बच्चे लायबिलिटी फ्यूचर में होने वाला, बट आपका लायबिलिटी क्या है, जो अमाउंट है ना, अमाउंट इज नॉट सर्टेन, अमाउंट क्या बच्चे, इज नॉट सर्टेन, अमाउंट आपका सर्टेन नहीं है, सिर्फ आपका यही है। अमाउंट क्या बच्चे आपका सर्टेन नहीं है, लेकिन लायबिलिटी होना है तक बिल्कुल तय है। मान लो किसी का आपने गुडविल चोरी कर लिया, ब्रांड कॉपीराइट कुछ भी चोरी कर लिया, राइट, आपके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, राइट। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चे, हमें अपने मर्जी से पैसे सरप्लस रखते हैं। हमने क्या करते हैं बच्चे, अपने मर्जी से पैसे सरप्लस रखते हैं, ठीक है। कभी किसी से सुना हो कि आपका सेविंग करते हो तो बच्चे आपका लोन लेकर नहीं, बच्चे आपका लोन लेकर नहीं करते, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, नॉन लायबिलिटी के लिए होता है बच्चे आपका, ऐसा होता है। तो ये हम क्या करते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या, एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस हम रखते हैं, अपने मर्जी से, मैंडेटरी नहीं है। प्रोविजन बनाना बच्चे एज पर लॉ AS 29 में लिखा हुआ मैंडेटरी है, ठीक है। वहाँ पे क्या बच्चे, मैंडेटरी आपको बनाना ही पड़ेगा कि कोई भी फ्यूचर में लॉसेस आपका होने वाला है, राइट, कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला, तो उसके लिए आज से ही आपका प्रोविजन बनाना शुरू कर दी, ठीक है। और ये जो आपका रिजर्व है, रिजर्व में से आपको सरप्लस बचा है तब उसको रिजर्व में ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट है क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है जानते हैं बच्चे, आपका यहाँ पे होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, ठीक है, लेकिन 5% 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका कंटीजेंट जो लायबिलिटी होता है, जैसे मान लो आपने बोला क्या कि आपका इंडिया मैच जीत जाएगा, हम कहें चलो इंडिया, आपको तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, दोनों आदमी हम कहें कि क्यों घबराना, आज जब दोनों आदमी वेट कर लेते हैं ना, दोनों आदमी ने वेट किया, राइट। अब कल के डेट में आज आपने वेट किया, कल के डेट में आप जीत गए। जीत गए का मतलब क्या, आपने जो कॉन्टेक्ट किया था सेल करने का, हमने बाई करने का कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है, राइट, जो भी आपका होगा। तो बच्चे आपका अगर आपने जीत गया, राइट, तो हम मुझे क्या देना पड़ेगा, देना पड़ेगा पैसा। तो ये कंडीशन कैसा है बच्चे, लायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ से आपका सब फ्यूचर इवेंट्स, राइट। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, यानी जो आपका बेसिकली वो है ना, कौन, ओनर, बच्चे ओनर के कंट्रोल से आपका ये फैक्टर बाहर होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो इसको बोलते हैं क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी, मींस आपका लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स, आपका फ्यूचर के इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, जिसका एग्जिस्टेंस कंफर्म किया जाएगा बच्चे फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए आज ही आपका कुछ तो हमारे पास है, ठीक है। सर्टेन आपका ये अमाउंट भी अनसर्टेन होता है। कंटीजेंट एसेट का इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, कोई एंट्री नहीं होता। ये बच्चे आपका लाइकली आपका वो है, ठीक है, क्या बच्चे कि फ्यूचर में कोई इनकम आने वाला है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही है कि फ्यूचर में कोई इनकम आने वाला तो उसको भूल जाओ, उसका अकाउंटिंग मत करो, उसके लिए पहले से बजट प्लान मत करो कि भाई ये करेंगे पैसा आएगा, तो नो, ये आपका सही तरीका नहीं है, ठीक है।
तो इनकम आने वाला है तो उसको छोड़ दो, जब तक आपका आया नहीं, जब तक क्या करो बच्चे, जब तक इनकम आया नहीं उसके लिए आपका बजट का प्लानिंग मत करो, ठीक है। तो ये क्या बचे आपका कंटीजेंट एसेट्स। तो कंटीजेंट एसेट का मतलब समझे, अगर प्रोविजन मीन्स आपका अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, यानी लाइबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही का कि लाइबिलिटी में अमाउंट सर्टेन होता है, फ्यूचर में देना हो तो वैसे पास्ट में, बट प्रोविजन में नहीं होता, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन में बच्चे क्या होता है आपका, ये चीज नहीं होता। ये क्या हो गया, पूरा आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें 2 टॉपिक रख गया, इसका थोड़ा और आपका नीचे आपका पॉइंट में करेंगे। जैसे प्रोविजन है मैंडेटरी है, हर साल बनाना ही पड़ेगा। जैसे बैंक से लोन लेते हो, प्रॉफिट और लॉस हर साल भरना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही बच्चे एक्सपेक्टेड लॉस है तो बच्चे वो आपको बनाना ही पड़ेगा, बट अमाउंट आपका सर्टेन नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया रिजर्व, रिजर्व में आपका होगा नहीं होगा, फ्यूचर आपका वो नहीं होगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और आपका बच्चे इसके बाद आपका जो है ना 2 छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, इसको भी हम आपका अच्छे से करेंगे। और आपका कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हमारा क्या होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका मिलते हैं बच्चे कल। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।